जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज ये आप थंबनेल देख कर समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको लाइट यानी कि प्रकाश के क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो कि आपके श्रेष्ठ एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रश्न NMMS की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे अन्य राज्यों में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, नेशनल कम से कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा, अन्य कई नामों से जाना जाता है, तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ PMSSB का जो फॉर्म अभी अगस्त में आएगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज ये देखिए, कई बच्चे की दिक्कत है, अगर मैं हिंदी में दिखाता हूँ तो इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं, इंग्लिश दिखाता हूँ तो हिंदी वाले बच्चे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश से बच्चों इतना मत परेशान होइए, इंग्लिश बहुत ही ईजी है, ठीक है। और आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं हिंदी में भी बताऊँगा, ठीक है। पूरी चीज़ें हिंदी में बताऊँगा, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। जो लाइट चैप्टर है वो समझने वाला है, कुछ ही चीज़ें इसमें रटने वाली होती हैं, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों ने अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेंगे। और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, ज़रूर प्लेलिस्ट देखा करें चैनल पर जाके, किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड। आँख का वह भाग जो रोशनी को अंदर आने जाने को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको देखिए परितारिका कहते हैं और इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, ठीक है। अभी हम जब एक आई का भी क्वेश्चन है जिसमें हमें लेबलिंग करनी है, तो आप उससे जानेंगे कि ये क्यों क्यों इतने इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें। और इसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान से दीजिएगा कि इनमें से मुझे कंफर्म हो कि लेंस से जो मैं टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, लाइट वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आई लेंस की बात कर रहा था, तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। और जितने भी फिगर वाले मैं डायग्राम दिखाऊं उसको आप जरूर समझिएगा, क्योंकि प्रश्न बच्चों, जब मैंने ओरिजिनल पेपर आपको दिखाया हुआ है, जो बच्चे नहीं देखेंगे प्लेलिस्ट में फिर चले जाएंगे देख लेंगे, मैंने दिखाया हुआ है एक एक क्वेश्चन एक एक पेज का है। जो आपका A4 साइज का पेपर है, पेज होता है, तो उसमें सोचिए उतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो चित्र आधारित जरूर आएंगे और इस टॉपिक से आने की प्रबल संभावना है बच्चों, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, वी कैन सी अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट। कोई भी अदीप्त वस्तु कब हमें दिखेगी, लाइट से कब दिखेगी। तो इसका आंसर है व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स आवर आई, ठीक है। जब रोशनी जो है उस ऑब्जेक्ट से, जिसे हम देखना चाहते हैं, उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंखों में आएगी, तभी हम उस चीज़ को, जो अदीप्त वस्तु है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उसको हम देख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई पत्थर है, तो ऐसा नहीं होगा कि आई से हमारी रोशनी यहाँ जाएगी, लाइट जाएगी तब ये लौट के आएगी। उल्टा है, कहीं से भी सूरज से मान लीजिए लाइट रोशनी आ रही है, रोशनी पत्थर पे पड़ी, पत्थर से रोशनी जब टकरा के हमारे आंखों में जाएगी तभी हमें वो ऑब्जेक्ट जो है, अदीप्त वस्तु कोई भी दिखाई देगा, ठीक है। अदीप्त वस्तु आपको पता है जिसकी खुद की अपनी रोशनी नहीं होती है, ठीक है। ये अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लाइट इज फॉलिंग ऑन सरफेसेस S1। देखिए S1 को आप ध्यान से देख लीजिए, ये रोशनी आ रही है इस पर, ठीक है। S2 को ध्यान से देख लीजिए, ये सीधा रास्ता ना होकर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और ये वाला जिगजैग वाला रास्ता है, ये गोल में था, ये है एकदम ऐसे कटा हुआ, एकदम नोकीलेपन पे है। और जो आखिरी रास्ता है, इसमें बच्चों तीन ही तरह की सरफेस की बात हुई थी, ठीक है। ऑन विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब किस सरफेस पे, जो तीन सरफेस दिखाए गए, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, ठीक है, एक स्ट्रेट वाला, तो किस सरफेस से जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे से बराबर होंगे। तो भले देखिए, जो सरफेस आप देख रहे थे कि टेढ़े मेढ़े थे या कुछ भी थे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी केसेस में, तीनों केसेस में, ऑल जो जगह सतह थी, तीनों ही सतहों पर जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि चित्र जो है आपको बदल करके किसी भी रूप में ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, या ये ऐसे ऐसे करके भी दे सकते हैं, तो आप इससे परेशान मत होइएगा, ठीक है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए टाइनी मिरर, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि मिरर को देखते रहें। ए टाइनी मिरर एम इज फिक्स्ड ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक छोटा सा शीशा जो है एक कार्डबोर्ड पे फिक्स कर दिया जाता है ऑन अ टेबल। द कार्डबोर्ड इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट फ्रॉम अ बल्ब। फिर एक बल्ब जो है जला दिया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर। ये कार्डबोर्ड है ताकि पूरा कार्डबोर्ड दिखे हमें, ठीक है। इसके बाद है द पोजीशन ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ बल्ब इज शोन इन फिगर ए बी सी डी, इन विच पोजीशन मिरर विल बी विजिबल। इसका मतलब इस सवाल को समझिए, बल्ब जला दिया गया, देखिए यहाँ पे भी 4 तरह की फिगर हैं, ए बी, अभी सी डी दिखा रहा हूँ। और आँख किस जगह पे रहेगी, आँख जो है किस जगह पे रहेगी ताकि वह शीशा दिख जाए, ताकि वह शीशा दिख जाए। ए बी आपने देख लिया और ये देखिए सी डी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो किस पोजीशन पे है आपका दिखेगा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों दिखेगा आपको ए वाली पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे ये दिखेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, अब आप सोचिए, आप मुझे इसका कारण बताइएगा। मैं हिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं हिंट कर रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि क्यों सी में नहीं दिखेगा, ठीक है, क्यों डी में नहीं दिखेगा। सॉरी ये गलत बना है, ये अगर इतना टेढ़ा आ रहा है, ठीक है, इतना टेढ़ा है तो इतना ही टेढ़ा जाएगा भी, ठीक है। तो आप बताइएगा कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है, सभी फिगर्स में ए में ही क्यों पॉसिबल है, ठीक है। तो ए आंसर आप जान गए, इसका ए आंसर है। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा लाइफ में तो उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी प्रश्न अच्छे अच्छे हैं। ए स्मॉल होल पी, स्मॉल होल पी, हाँ यहाँ पर पी, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा। इज़ मेड इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, तो एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, मान लीजिए ये देखिए चित्र है, ये टॉर्च से जलाया गया एक कार्डबोर्ड का कोई टुकड़ा है, इसमें एक छोटा सा छेद कर दिया गया, जैसे यहाँ दिख रहा है ये शीशा है, ठीक है, रोशनी टॉर्च से जली, ठीक है, ये दिखा रहा है, ये 90 अंश का कोण दिखा रहा है। अब देखिए बी है, ये डी है। अब देखिए सवाल किससे पूछ रहा है, अब हम सवाल पे आते हैं। द होल इज इल्यूमिनेटेड बाई ए टॉर्च, जो छेद को प्रकाशित किया जाता है टॉर्च की सहायता से। द पेंसिल ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द हॉल फॉल्स ऑन अ मिरर, तो जो छेद के जरिए रोशनी है वो मिरर से आके टकराती है। सवाल देखें भाई क्या है। एट विच पॉइंट शुड द आई बी प्लेस्ड सो डैट द होल कैन बी सीन, आँख को कहाँ रखा जाए ताकि वह जो छेद है वह दिख सके, ठीक है। तो ये देखिए आंसर तो है आपके सामने, बता देता ए पे, ठीक है। ए पे कैसे होगा, क्यों होगा, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, जैसे मैं अन्य प्रश्न के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 2 मिरर्स A and B आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल पे रख दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है टू ईच अदर एज सोन इन फिगर, फिगर में देख लीजिए आपके सामने है, यहाँ रख दिया गया है। और जो चीज़ें दिख रही हैं, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, मैं सवाल ऐसे पढ़ दे रहा हूँ। ए रे ऑफ लाइट, कोई ये देखिए 2 मिरर सटा के रखे गए हैं आपस में 90 डिग्री पे, ये साफ साफ दिख रहा है 90 अंश कोण पे रखे गए हैं, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर ए, कोई रोशनी आ रही है मिरर ए पे टकरा रही है, एट एन एंगल ऑफ 25 फॉल्स ऑन मिरर बी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करने के बाद ये मिरर बी पर जाती है, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बी विल बी, अब यहाँ से जो परावर्तित होकर किरण जाएगी, ये तो देखिए आपतन, ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, जो परावर्तित किरण का जो एंगल बनेगा आर वह कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। बच्चों इसमें देखिए मैथ्स लग रहा है, और मेरे ख्याल से आपको इतनी तो मैथ्स आती होगी। आपको पता है कि यहाँ पर हमेशा जो है एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये देखिए अगर रे आ रही है तो इसका नॉर्मल देखिए ये दिया हुआ है, तो अगर ये आई है 25 है तो आर कितना होगा
आर भी 25 होगा भाई। ठीक है, ये आर 25 हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए एक आपको नियम मैं टेढ़ा करके दिखा दूं ताकि आपको आसानी रहे। ये दोनों देखिए पैरेलल लाइंस हैं, समानांतर रेखाएं हैं, और आपको पता है समानांतर रेखाओं का एक नियम होता है, अगर कोई रेखा काट रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ का जो एंगल होगा आपका ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ये आपको पता है, ये अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कह रहे हैं मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो दो रेखाएं आपको दिख रही हैं, अब मैं थोड़ा रंग बदल दूँ तो शायद आपको समझ में आए। अब ये दो रेखाएं जो आपको ये लाइंस देखिए दिख रही हैं, एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये देखिए ये मतलब समानांतर रेखाएं दो हरी हैं, और ये देखिए ट्रांसवर्स लाइन है जो इसको काट रही है। अगर ये आर है तो ये वाला भी तो एंगल आर होगा, समझ रहे हैं ना। यही चीज़ देखिए, ये आर तो ये भी आर, यही चीज़ मैंने यहाँ किया है। अब आर कितना है, 25 डिग्री है। ठीक है, ये वाला आर कितना होगा, 25 डिग्री होगा। क्लियर हुआ, तो समझिएगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गया, ये 65 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, ये 25 हो गया। यहाँ पे कितने का एंगल बनता है, 90 का बनता है। ठीक है, तो अगर ये वाला 25 है तो ये कितना होगा, 90 में से 25 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 65। ठीक है, तो ये कितना हो गया 65। अगर आपका जो आपतन कोण है 65 है तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण भी भाई 65 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एंगल को निकाला है। ठीक है, अब आइए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अब देखिए सवाल आपको पूरा दिख रहा होगा। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर ए एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। कोई भी रोशनी किरण की आ रही है जो आपतित हो रही है दर्पण ए पर 25 डिग्री पर। ठीक है, फिर वो फॉल्स ऑन मिरर बी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन परावर्तन करने के बाद वो मिरर बी पर गिरती है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर बी विल बी, इस किरण का परावर्तन कोण कितना होगा अगर वो बी से जा रही है। तो यही चीज़ मैंने समझाया था, और ऑप्शन आपका देखिए 65 यहाँ पर है। ये था आसान प्रश्न, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए बच्चों, क्योंकि इसमें देखिए आपकी ट्रांसवर्स लाइंस की आ रही थी, पैरेलल लाइंस, और ट्रांसवर्स लाइंस में ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, तब ये सवाल हल हो पाता, और त्रिभुज का भी आ रहा था। ठीक है, अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स इन द ह्यूमन आई। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है सलाखाओं और शंकुओं को लेकर, तो डी, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो शंकु होते हैं वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। फिर आइए ऑप्शन नंबर 8 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 8 है इन द ह्यूमन फिगर द कॉर्निया इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। अब देखिए इस वजह से आपको जो आई के जितने भी भाग हैं उनके नाम जरूर पता होने चाहिए कि किस भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया जो है, जब जो सबसे आगे वाला भाग है बच्चों उसी को कॉर्निया कहते हैं। तो 8 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है बच्चों। इसके कुछ पार्ट को मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको बल्कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक चित्र बनाकर। ठीक है, ये जो देखिए लाल वाला भाग दिख रहा है आपको, ये लाल वाला लेके आ रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। इसको सिलेरी मसल्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पक्षमाभपेशी। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर है इसके बाद ये है आपका परितारिका, जो ए दिख रहा है आपको यहाँ पर, ए वाला दिख रहा है, ये जो काले वाले भाग से होके आ रहा है। ठीक है, ये है आपका आइरिस या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ अच्छे से चल नहीं पा रहा है। परितारिका, ठीक है, या आइरिस। क्लियर हो गया। इसके बाद है आपका ये बीच वाला भाग, ये जो एकदम दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका लेंस। यह है क्या, आपका लेंस, हिंदी में भी लेंस कहेंगे। इसी के जरिए जब रोशनी अंदर जाती है तो किस तरह का लेंस होता है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप जानते हैं कि नहीं, तभी हमारे अंदर इमेज बनता है। ठीक है, और जो चौथा भाग है आपका
वो है कॉर्निया, मैंने पहले ही बता दिया है। और पांचवा भाग है आपका ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं रेटिना। इसको कहते हैं रेटिना, इंग्लिश में भी रेटिना ही कहेंगे, RETINA, रेटिना। ठीक है। और जो छठा भाग है वो है प्रकाशिक तंत्रिका। ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे, छठा भाग है प्रकाशिक तंत्रिका। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके काफ़ी और प्रश्न हैं बच्चों समझाने वाले, और कई बच्चे मुझसे पूछने लगे कि सर आप पढ़ने वाला बता रहे हैं, क्या इसमें लिखने वाला आएगा? नहीं, लिखने वाला नहीं आएगा। मैं सवाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। जैसे देखिए सिंपल सा था ये वाला पार्ट, है तो वन लाइनर, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप ताकि सवाल कैसे भी बदल के आए तो आप उसको कर सकें। तो मेरा मकसद यही था कि आपको मैं इस तरीके से समझा दूं कि बदल के आए तो आप आसानी से कर लें। देखिए ये सवाल है, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स कलर टू द आईज। आँख के वह भाग का नाम बताइए जो आँखों को रंग प्रदान करता है। तो आँखों को रंग प्रदान जो है आइरिस करता है या तो परितारिका करता है। ठीक है। ये वाला प्रश्न काफ़ी है तो इम्पोर्टेंट, और भी प्रश्न है लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैसेज भी किए। तो ये देखिए ये सवाल जो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैं बता दूं। बूझो वाइल वेविंग हिज हैंड वेरी फास्ट। तो कभी आप अपने दोस्त के सामने बहुत तेज़ी से हाथ हिलाइए, उसके आँख के सामने, तो ऑब्जर्व दैट हिज फिंगर्स अपीयर ब्लड। तो आपको क्या होगा कि हाथ तेज़ी से हाथ हिलाएंगे तब क्या उसको ब्लर दिखने लगेगा, यानी कि धुंधला दिखने लगेगा हाथ। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? तो बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, वस्तु को हटा लेने पर भी, कोई मान लीजिए एक समय में हाथ, मान लीजिए फिगर बना दे रहा हूँ, हाथ एक समय यहाँ, तो तुरंत ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ हाथ आ गया, फिर यहाँ हाथ आ गया, फिर वापस हाथ, क्योंकि आप तेज़ी से हाथ ऐसे 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 हिला रहे हैं। ठीक है। तो जो चित्र एक बार आँख के सामने आ जाता है वह बेशक हटा लिया जाए, लेकिन वह 1/6 सेकंड, 1/6 सेकंड तक हमारे आँखों के सामने बना रहता है, उसका प्रभाव बना रहता है। मतलब हमारा दिमाग ये बताता है कि अभी भी वो हाथ जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो वस्तु जो है हमारे आंखों के सामने है। तो 1/6 सेकंड के बाद ही उसकी इमेज हटती है बच्चों रेटिना से। ठीक है। इसको दृष्टि निर्बंध भी कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस वजह से ऐसा होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप कहेंगे, काफ़ी बच्चे मैसेज करेंगे नहीं सर और भी जो बात के प्रश्न है, क्योंकि बात के प्रश्न बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सोचाता हूँ, लेकिन आज समय बहुत ज़्यादा हो गया बताने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ही एग्जाम में जरूर आएंगे जो मुझे आभास हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलेंगे।